सारा दर्शकों को गुड इवनिंग। एक्चुअली आज मैं इस कोरोना महामारी के संदर्भ में जो पूरा विश्व में दो तरह की विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा है मॉडर्न पैथी का या मॉडर्न तकनीक का विचारधारा, और दूसरा विचारधारा एशियंट यानी कि पुराना, जो हमारा जैसे एशियंट हमारी देसी चिकित्सा है, योगा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी एशियंट विचारधारा है। और एक तरफ मॉडर्न विचारधारा है। मॉडर्न विचारधारा लगभग ये कह चुका है कि कोरोना से संबंधित किसी तरह का इलाज नहीं है। उसको पीपीटी किट कह लीजिए या जो भी है, या मास्क कह लीजिए या सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए, ये सारी जो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इस कोरोना से बचने का उपाय सिर्फ ढूंढे हैं, उपाय करके हम कोरोना से लड़ सकते हैं। लेकिन एशियंट पैथी यानी पुरानी विचारधारा, जिसको हम आयुर्वेदा से जोड़ते हैं, आयुर्वेदा ही है, आज वो उसकी तरफ सारा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, उसके तरफ देख रहा है कि ऐसी बीमारी या इस तरह की महामारी में हमारा आयुर्वेद से इलाज हो सकता है या आयुर्वेद कोई उपाय कर सकता है, और किया भी है और कर भी रहा है। तो आज टीवी में बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं, बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सब विचारधाराओं में अभी भी बेस्ट विचारधारा हमारा आयुर्वेदा विचारधारा है। तो एक तरफ सब कह रहे हैं कि आयुर्वेद से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी से रोग से लड़ने की क्षमता। जहाँ तक कि मॉडर्न में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है जो इम्यूनिटी लेवल को क्रिएट कर सकती है, वो चाहे वो साग सब्जी के रूप से या खान पान के रूप से या फल फूल से रूप से या आयुर्वेदिक दवाओं का हम यूज करके हम इम्यूनिटी को क्रिएट कर रहे हैं, या लोग विश्व भी इसके तरफ देखती है और उसको यूज कर रही है। आज हमारा आयुष मंत्रालय भी आयुष काढ़ा का नाम से बहुत सारी दवाइयाँ निकाली है, एडवाइजरी जारी करके की। तो मेरा इन बातों में सिर्फ ये कहना है, तो फिर क्यों आज ये डिबेट चल रहा है कि आयुर्वेदिक जितने भी योग हैं, जो 43,000 योग है, जिससे 1,500 योग जो अभी आयुष मंत्रालय ने किया है, तो क्यों नहीं हम आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल होने की बात चल रही है। और वो बात कौन कर रहे हैं? मॉडर्न लोग कर रहे हैं, मॉडर्न पैथी कर रही है, जो एक विचारधारा है, जो एक विचारधारा पूरी तरह से विश्व पे हावी है विचारधारा है। एक तरफ योगा को पूरा वही विचारधारा वाला लोग आज मानने लगे जो पहले नहीं मानते थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उस समय वो लोग गलत थे या अब गलत हैं? किसी न किसी रूप में तो गलत हैं वो लोग, या तो उस समय जिस समय योगा को उन्होंने नहीं अपनाया, जितने भी सारे देश थे, या उस समझ नहीं थी, या उस विचारधारा को मानने में उनको प्रॉब्लम हुआ। तो क्यों नहीं आज के समय में जिस तरह से आयुर्वेद के विचारधाराओं को ये लोग नहीं मान रहे हैं, चाहे हमारे देश के मॉडर्न मानसिकता के लोग हों या विदेशी लोग हैं, आज जो रिसर्च की बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक दवाओं का माने साइंटिफिक तरीके से वो मेरे सारे मेडिसिन नहीं है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो साइंटिफिक है, मैं जानता हूँ, मैं आयुर्वेदा पढ़ा हूँ तो मुझे पता है। तो मैं इस विचारधारा को आज जीवंत करना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि योग को जिस तरह से ने सारी दुनिया अपनाई, कहीं ना कहीं फिर से आयुर्वेद की विचारधाराओं को मानना पड़े, और मानना पड़ेगा। तो जो लोग आज कह रहे हैं कि इनकी दवाओं का रिसर्च करिए, इन दवाओं का ट्रायल करिए, और ट्रायल चल भी रहा है, चाहे गुजरात राज्य में ट्रायल चला हो, गुजरात राज्य में देख लो, आपने आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से बहुत सारे कोरोना पेशेंट का इलाज चला और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वैसे जो राज्य इस आयुर्वेदिक दवाओं का यूज करके कोरोना में काफ़ी अच्छा इम्यूनिटी क्रिएट करके ठीक भी हो रहे हैं, अब पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है, तो क्यों नहीं हम आज भी कह रहे हैं कि तथाकथित
जो मॉडर्न सोच वाले हैं, या तो उनके रिसर्च करने की टेक्निक कहीं ना कहीं गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आज सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं लोग, वही सैनिटाइजर वही कह रहे हैं, हर मैगजीन में निकला है कि अगर वो सैनिटाइजर का 50 से 60 मैंने 50 to 16 डेज कंटिन्यू यूज करते हैं तो उससे हमारा स्किन डिजीज यानी स्किन कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है, किडनी का कैंसर, इटीसी डिफरेंट डिजीज हो रहे हैं। तो मैं क्या उस साइंस को सही मानूं कि जिस साइंस ने सैनिटाइजर बनाया आज वही साइंस हमारे फिर से दूसरी बीमारी पैदा कर रहा है? तो ये साइंस कैसे हो सकता है? साइंस तो वो होना चाहिए जो एक चीज को ठीक करे तो दूसरी भी कोई इफेक्ट न करे। तो मैं ऐसे यक्ष प्रश्नों के साथ हमेशा आयुर्वेद की तरफ से आ रहा हूं, और मैं सारे तथाकथित विद्वानों जो हमारे आयुर्वेद के भी बहुत विद्वान हैं, जो इस बातों को लड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि जितने भी आपने रिसर्च किया वो आपका रिसर्च आज भी कहीं से कहीं कोरोना वायरस में या प्लेगा जब हुआ था तब भी नहीं था, डेंगू हुआ तब भी नहीं था। जब भी होता है डेंगू का इलाज भी आयुर्वेदा में था, प्लेगा संबंधित बीमारी में भी हम बहुत सारे जो हवन सामग्री के रूप में आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करके 1985 में पीपी नरसिंहा राव ने ये काम किए। तो ऐसा नहीं कि आयुर्वेद कभी भी सफल रहा है। तो मैं आज आप लोगों से कर जोती विनती कर रहा हूं कि दो विचारधाराएं जो देश में चल रही है, वो एक विचारधारा पहले भी सही थी, आज भी सही है। जैसे योगा के फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि जिस देशों ने योगा को नहीं माना आज वो माना, यानी कि वो सोच उस समय गलत था। जैसे आज जैसे कर रहे हैं ये लोग, आयुर्वेद कोई लोग नहीं मान रहे हैं, तो आज भी उन लोगों का सोच गलत है। जैसे कल योगा के प्रति था, तो आज सारा देश अपना रहा है योगा को। अब एक दूसरा बात करना चाहता हूं, आज पूरा देश में देखिए एक सही और गलत का विचारधारा चल रहा, एक सनातन धर्म हो और एक और भी बातें हैं। हर आदमी अच्छे को बुरा साबित करने पे पड़ा है। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये दो तरह की विचारधाराएं हमारे देश में चल रही है। उस दोनों विचारधाराओं को आप लोग देख सकते हैं कि हमारा विचारधारा हमेशा सम्यक रहा है, जीवन को सफल बनाने के तौर पे काम करा, और एक भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसा नहीं है जो कभी भी साइड इफेक्ट किया हो। और एलोपैथिक की हजारों दवाइयां नहीं, मल्टीविटामिन तक की दवाइयां वो क्या करती हैं कि साइड इफेक्ट करती हैं। कि दो विचारधाराओं को मेरे दर्शक आप समझो, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको नहीं समझाना है, मुझे एलोपैथ डॉक्टरों को नहीं समझाना है, मैं उनके लिए बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आयुर्वेदा के हमारे डॉक्टर भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो आयुर्वेद पढ़े हुए हैं, आयुर्वेद पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, जो हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देखेंगे और जिनको इस वीडियो को देख के बेनिफिट लेना है आयुर्वेदिक दवाओं से, मैं मानता हूं कि आप बहुत देर करके आयुर्वेदिक दवाओं के पास आते हैं, मैंने डॉक्टरों के पास, तब आप कह देते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं का यूज नहीं होता। अरे भाई, एक बार आप समय तो दीजिए, सही समय पे तो आइए। जितना आप एलोपैथ की अगर टाइम देते हैं उतना आयुर्वेद को तो टाइम देके एक बार देखिए दर्शक भाइयों, तब आपको पता लगेगा कि आयुर्वेद हमारा कैसा है। दूसरा, सही समय पे आना बहुत जरूरी है, और मैं सब आयुर्वेदिक डॉक्टरों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि पहली बात ये बताओ कि खून पे इलाज नहीं होता है, और 1 से 2 दिन दवा खाने से आयुर्वेद से इलाज नहीं हो सकता। आयुर्वेद का विचारधारा हमारे देश में नहीं पनप सकता है। अगर एक जिस तरह की माहौल अगर हमारा देश में बना है, अगर उस माहौल को हम लोग नहीं संभालते हैं तो फिर हम कभी नहीं संभाल पाएंगे। सिर्फ मुझे इतना कहना है आप लोगों से कि अगर ये जो हवा चली है आयुर्वेद विचारधारा की, एशियन विचारधारा की, जो बेहतर है, आप साइकिल को ले लो, एक साइकिल और मोटरसाइकिल की मैं बात करता हूं। एक साइकिल की सोच जो है वो 1 पैसे का खर्च नहीं है, 1 रुपया डाल लेंगे, बिना डाले चल सकता है। लेकिन मोटरसाइकिल में आपको 100 रुपए का तेल डालना पड़ेगा, 50 रुपए का तेल डालना पड़ेगा, तब चलता है। ये मॉडर्न सोच है। लेकिन हमारे एशियंट जो सोच था वो साइकिल की सोच थी, बैलगाड़ी की सोच थी, टमटम की सोच थी, जो विदाउट किसी पर डिपेंड किए हम विकास कर सकते थे। उसी तरीके से दो विचारधाराएं जो देश के अंदर चल रहा है, वो चाहे किसी भी तौर की विचारधारा है, मैं देख रहा हूं। एक जो विचारधारा है जो हमारी सभ्यता संस्कृति को मानते हुए जी रहे हैं, और दूसरा विचारधारा है जो सभ्यता संस्कृति को नहीं मानते हैं। एक पूरब है, एक पश्चिम है। तो पूरब से सूर्य उगता है, पश्चिम से कभी सूर्य नहीं उगता। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और आप लोगों से पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है, डॉक्टरों लोगों से, मेरे डॉक्टर भाइयों से, मेरे बड़े डॉक्टरों, छोटे डॉक्टरों, सबसे, कि इस बात को आप समझिए और आयुर्वेद के विकास में एकदम आप साथ दीजिए। ये मौका आया है अपने को साबित करने के लिए। तो ऐसी विचारधारा को खारिज तो खुद वो कर रहे हैं। एक तरफ वो सैनिटाइजर कर रहे हैं, यूज करिए, हम वायरस से बचेंगे, और दूसरी तरफ खुद वो बोल रहे हैं उसे साबुन अच्छा है ना।
तो क्यों सैनिटाइजर यूज करेंगे? तो प्लीज इसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस बातों को समझिए। दर्शकों, आज भी आयुर्वेद को समझाइए। मैं नहीं कहता हूं कि सब जगह आयुर्वेद बेनिफिट देगा, लेकिन 70% आयुर्वेदा का सफल इलाज है। उनके से हम 70% है उनके वनस्पत, वो 50% इमरजेंसी में बहुत अच्छे हैं, वहां आप जाइए, यूज करिए। लेकिन आप जो भी क्रॉनिक डिजीज हैं उस सब में आके आप आयुर्वेदा का इलाज कराइए और आयुर्वेद से ठीक हुई। आयुर्वेद को, देसी चिकित्सा को एक भारतीय चिकित्सा के तौर पे देखा जाए, मेरा यही है। इस विचारधारा को हर दर्शक तक पहुंचाइए। अगर वीडियो सही लगता है तो आप शेयर करिए और देखिए, अच्छा बनिए और दूसरे को भी अच्छा बनाइए। और फोन पे आज देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ कि दवाइयाँ पूछी जा रही है, उनसे हम आयुर्वेद को और बदनाम कर सकते हैं। 100 दवाइयों में हम आयुर्वेद को नहीं बांध सकते। आयुर्वेद अथाह है, समंदर है, इसको आप किसी तरह से चंद दवाइयों में बांध के बर्बाद ना करिए। इतने योग हैं, विचारधाराएं हैं कि आपको समझना होगा। इसी के साथ गुड नाइट। और आप इस वीडियो को देखें और आप लाभान्वित हो और अधिक से अधिक लोगों को बस शेयर करिए। मैं बस सिर्फ यही चाहता हूँ।